बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर का लास्ट पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर 18 है, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से सेम वही प्रोसेस अप्लाई होगा जिस तरह हमने पिछले पार्ट्स में किए थे। हमारे पास ये डिटर्मिनेंट दिया गया है, कहता है ये डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो के इक्वल है, तो हमने सिंपली क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो इस पर काम करते हैं। फिर से हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कॉन्सेप्ट पर काम करना है। सबसे पहले यहां पर हम लिख लेते हैं कि भाईजान हमारे पास ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, इस पर हमने काम करना है। एक दफ़ा वैल्यूज़ फिर से लिख लेते हैं। क्या वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ए का स्क्वायर, यहाँ पर क्या है ए अपॉन बी सी, ठीक है। यहाँ पर क्या मौजूद है, बी का स्क्वायर, क्या मौजूद है हमारे पास वैल्यू बी सी ए। लास्ट में हमारे पास क्या है, सी का स्क्वायर, और हमारे पास क्या है सी ए बी। यहां पर हमने डिटर्मिनेंट क्लोज करवा देना है। अगले स्टेप में हमने इनको एक बात बतानी है कि हमने क्या करना है। यहां पर ये क्या है, नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना है। हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। क्या हमारे पास ए बी सी को किसके साथ, विथ कॉलम वन के साथ हमने ए बी सी को मल्टीप्लाई करवाना है, और इस पूरे डिटर्मिनेंट के साथ हमने यहां पर डिवाइड करवाना है ए बी सी को। तो यहां पर हम करवा लेते हैं। बाहर क्या आएगा, 1 अपॉन ए बी सी। डिवाइड को हम इस शक्ल में लिखेंगे, 1 अपॉन की शक्ल में, ठीक है। बकाया यहां पर हमारे पास क्या है, ए का स्क्वायर, क्या मौजूद है हमारे पास वैल्यू ए अपॉन बी सी, मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी सी के साथ। दूसरा रो हमारे पास क्या है, बी का स्क्वायर, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बी अपॉन सी ए, मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी और सी के साथ। लास्ट हमारे पास क्या है, सी का स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो रहा है सी अपॉन ए बी, डिवाइड हो रहा है ए अपॉन बी, मल्टीप्लाई होगा ए बी और सी के साथ। यहां पर मैंने डिटर्मिनेंट क्लोज करवा दिया, ठीक है। सिंपली हमने ए बी सी को डिवाइड भी करवाया पूरे हमारे पास पूरे डिटर्मिनेंट के साथ, और हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया तीसरे कॉलम के साथ। तो ये इस शक्ल में। अब कुछ कैंसिलेशन हो रही है, वो कैंसिलेशन हम करवा लेते हैं। 1 अपॉन ए बी सी, ठीक है। फिर से हमने डिटर्मिनेंट लेना है। यहां पर पहला हमारे पास क्या है, ए का स्क्वायर। आगे चलते हैं, यहां पर कैंसिलेशन हो रही है, उसको चेक करें। बी सी हमारे पास बी सी के साथ कैंसिल हो गया। ऊपर क्या रह गया, ए मल्टीप्लाई बाय ए, क्या होगा हमारे पास, ए का स्क्वायर है। नीचे चलते हैं, हमारे पास बी का स्क्वायर। आगे फिर से कैंसिलेशन हो रही है। ए के साथ कैंसिल होगा, सी के साथ कैंसिल हो जाएगा। बी मल्टीप्लाई बाय बी, क्या हो जाएगा हमारे पास, बी का स्क्वायर हो जाएगा। तीसरे रो की तरफ चलते हैं। तीसरे रो में हमारे पास क्या मौजूद है, सी का स्क्वायर। यहां पर फिर से कैंसिलेशन हो रही है। हमारे पास क्या है, ए बी, इस ए बी के साथ कैंसिल हो जाएगा। सी और मल्टीप्लाई बाय सी, क्या होगा हमारे पास, सी का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपली हमने कौन सा स्टेप किया, यहां पर ए बी सी को पूरे डिटर्मिनेंट के साथ हमने डिवाइड करवाया, और कॉलम 3 के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लिकेशन के बाद कुछ कैंसिलेशन हो रही थी, कैंसिलेशन करवाने के बाद हमारे पास ये वैल्यू इस फॉर्म में बन गई। अब हमने मैथमेटिक्स में इस एक्सरसाइज में एक रूल सीखा था कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में हमारे पास दो रोज या दो कॉलम्स अगर बराबर आ जाए, इक्वल हो, तो ऐसी सूरत में उस पूरे डिटर्मिनेंट को हम क्या करते हैं, जीरो के बराबर ले लेते हैं। अगर यहां पर हम चेक करें, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम हमारे पास क्या है, सेम है। ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, इसको पूरे डिटर्मिनेंट को हम जीरो के इक्वल लेंगे। यहां पर हम क्या लिखेंगे, इनको रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, कॉलम 2 इज इक्वल टू कॉलम 3। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, पूरे डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वल ले लेंगे। इस तरफ हमारे पास 1 अपॉन ए बी सी है, पूरे डिटर्मिनेंट की जगह हम क्या लिख लेंगे, जीरो लिख लेंगे। मैथमेटिक्स का एक और रूल हमें मालूम है, जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए, आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो। 1 जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास 0 अपॉन ए बी सी आ जाएगा। 0 ए बी सी के साथ डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो ही आएगा।
तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया। हमारे पास क्वेश्चन में भी यही दिया गया था कि ये जो डिटर्मिनेंट है जब इसे हम सोल्व करेंगे ये 0 के बराबर आया, हमने यहाँ पर शो करवा के दे दिया। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, हिंस प्रूव्ड, यहाँ पर हमने साबित करके दे दिया। क्या साबित करके दे दिया कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के, दोनों क्या है 0 और 0 है। तो यहाँ पर हमने प्रूफ करके दे दिया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गया।